नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह सीटेट ईवीएस क्वेश्चन सीरीज का 14वां क्लास है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि बगीचे में दो बर्तनों में बीन के बीज बोए गए हैं। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्डिंग रखने का, इससे राधा को सहायता मिलेगी। ऑप्शन ए आत्मविश्वास बढ़ाने में, ऑप्शन बी है अवलोकन कौशल को विकसित करने में, ऑप्शन सी है समतथ्यों को प्रस्तुत करने में, और ऑप्शन सी है समयबद्धता और अनुशासन। तो यहाँ पे समयबद्धता और अनुशासन ये क्या है, बिल्कुल नकारात्मक पॉइंट है। और समतथ्यों की प्रस्तुति, तो यहाँ पर बस वो अवलोकन करने के लिए देखा है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन जो होगा इसका एक्सप्लेन कर रहा है बी वाला, कि अवलोकन कौशल को विकसित करने में, कि छाया में कोई पौधे किस प्रकार से बढ़ रहे हैं और धूप में किस प्रकार से कोई पौधे बढ़ रहे हैं, कि विकसित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो सबसे अच्छा क्या होगा आपका बी वाला, कि अवलोकन कौशल को विकसित करने में इससे सहायता मिलेगी। अगला है कि एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थी को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है, सर्वश्रेष्ठ संभावनाएं चुनिए। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सर्वश्रेष्ठ संभावनाएं चुनिए। अर्थात जब इस प्रकार के ऑप्शन आए तो चारों के चारों ऑप्शन आपके क्या होते हैं, सही होते हैं। चारों के चारों ऑप्शन आपके सही होते हैं, लेकिन उन चारों में से सबसे अच्छा कौन एक्सप्लेन कर रहा है वही सही होता है। इस प्रकार के ऑप्शन में आपको चारों के चारों पढ़ना कंपल्सरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि यहां पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए। तो पहला कह रहा है कि उन्हें वस्तुओं के पुनः उपयोग पुनः चक्रण में लाने के लिए कहना। तो जैसे मैंने कहा ना, चारों ऑप्शन आपको सही है यहां पर। दूसरा कह रहा है कि उन्हें नए संसाधन विकसित करने के लिए कहना। तीसरा कह रहा है कि उन्हें अपने इलाके में एक पेड़ पौधे का देखभाल कर्ता बनाकर। और चौथा कह रहा है कि उन्हें प्रकृति को हानि न पहुंचाने के लिए कहना। तो यहां पर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, अमृता की कहानी, अमृता की कहानी। तो उसमें आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों के प्रति जागरूक करने के लिए क्या था वहां पर, कि बच्चे जैसे ही पैदा होते थे उनके नाम का पौधा लगा दिया जाता था, और जैसे वो बड़े होते थे तो उसके बाद उनसे उनका एक अट्रैक्शन हो जाता है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप बड़े हो गए और आपके घर में साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, और उसी दौरान आपके बचपन की कोई फोटो मिल गई या आपके बचपन का कोई खिलौना मिल गया, और आपके माताजी आपसे कहते हैं कि ये देखो इसी से ना तुम बचपन से खेला करते थे। तो आई थिंक कि आप समझ पा रहे हो ना कि उस वस्तु से आपका कितना अट्रैक्शन हो सकता है, कि बस इसे मुझे दे दो, अब तो मैं इसे अपने म्यूजियम में सजा के रखूंगा या रखूंगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या होगा कि यहां पे उन्हें अपने इलाके में एक पौधे या पेड़ को देखभाल करता बनाकर के उनसे कर दिया जाए, उनके बचपन या उनके नाम पे जो पेड़ पौधा लगाया गया और कहे कि जब तुम पैदा हुए थे ना उसी टाइम पे ये लगाया गया था, तो फिर एक अलग से अट्रैक्शन जगता है। तो इस प्रकार से जो सबसे अच्छा एक्सप्लेन हो रहा है ना, वो आपका सी वाला हो रहा है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए कह रहा है आपका कि विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि। तो बिल्कुल सही है कि अगर आप खोज करोगे, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो आपके अंदर जिज्ञासा की आप हमेशा क्यों क्यों के क्वेश्चन करोगे और उसके आगे जानने की आप कोशिश करोगे। तो खोज से क्या होता है कि आपकी जिज्ञासा में वृद्धि होती है। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों की सीखने में व्यस्तता, कि जब आपको जिज्ञासा में वृद्धि है तो अपने आप को क्या करोगे, उस चीजों को सीखने में व्यस्त रखोगे। ठीक है, अब अपने आप को उसमें क्या करोगे, सीखने में व्यस्त रखोगे। और अगला कह रहा है कि छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया। तो जब आप चीजों को खोजते हो ना, तो उसके बाद आप लोगों से जुड़ कर रहते हो। ठीक है, क्योंकि बिना लोगों से जुड़कर कोई आपका खोज संभव होने वाला नहीं। तो इससे क्या होता है कि सामाजिक अंतःक्रिया होती है। और यहां पर कह रहा है कि निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास। तो यहां पर निम्न स्तरीय नहीं होता है, उच्च स्तरीय होता है। अगर यहां पे उच्च स्तरीय दिया रहता ना तो डी वाला भी सही होता है, लेकिन यहां पर निम्न स्तरीय दिया है, इस प्रकार से डी वाला क्या है, गलत है। तो सही कौन कौन सा है, ए, बी और सी। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि डी वाला ऑप्शन आपका सही है। पुनः मैं कह रहा हूं कि यहां पे अगर उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास रहता तो डी वाला ऑप्शन भी आपका सही हो जाता। अगला कह रहा है कि छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ज्ञानेंद्रिय अनुभव। तो बेसिक है कि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो अनुभवजन्य जो शिक्षण प्राप्त होता है या ज्ञानेंद्रियों के अनुभव से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी कह रहा है ठोस अनुभव, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम चीजों को जो अनुभव करते हैं तो ठोस वस्तुएं भी होती हैं, तो ठोस अनुभव भी हो जाता है आपका।
अगला है कि ज्ञान वृद्धि व ग्रेड अंकों में वृद्धि। तो ये चीजें ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता है, ठीक है, ज्ञान अनुभव। और अगला है कि कौशल प्रक्रिया में सुधार। तो हम चीजों को जब अनुभव करके सीखते हैं तो कौशल प्रक्रिया में क्या होता है, सुधार भी होता है। ठोस का मतलब यहाँ पे अस्थायी हो जाता है कि अस्थायी अनुभव मिलता है। जब हम खुद से चीजों को करते हैं ना तो उससे क्या होता है, हमें अस्थायी। लेकिन अंकों में वृद्धि हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि आपने देखा हो कई बार लोग चीजों को सीख तो बहुत अच्छे से लेते हैं लेकिन उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसे लिख नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ उनके पास अच्छा खासा अभ्यास होता है। तो जरूरी नहीं है कि उनके ग्रेड और अंकों में वृद्धि हो, लेकिन हाँ ये चीजें हैं कि अनुभव होगा, अस्थायी अनुभव होगा और कौशल प्रक्रिया में सुधार होगा। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे कि ए वाला ऑप्शन आपका सही होता है। अगला कह रहा है कि सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा ऐसा वातावरण की और स्थिति बनानी चाहिए जिससे, ऑप्शन ए कह रहा है आपका कि उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए। ऑप्शन बी कह रहा है कि उसके क्षेत्रीय भाषा बोली को हतोत्साहित करें और अंग्रेजी पर जोर दें। ऑप्शन सी कह रहा है कि उसे एक अलग समूह के रूप में चिन्हित करें और ऑप्शन डी है शिष्टवार और आदतें उसके पास कम रखें। तो यहां पर आपका शिष्टवार नहीं है, शिष्टाचार और आदतें उसके पास कम रखें, ठीक है। तो यहां पर है कि यहाँ पे जो शिष्टाचार और आदतें सिखाएं जो उसके पास जिसकी उसके पास कमी है, तो शिष्टाचार और आदतें जो उसके पास कमी है तो उसको कम रखें। तो ये अभी आपको गलत है। यहाँ पे ये चीज है कि उसे एक अलग समूह के रूप में चिन्हित करें। तो यहाँ पे जब एक अलग समूह के रूप में उसे चिन्हित करेंगे ना तो बच्चे उससे कट जाएंगे। एक जो सहयोग की भावना होती है वो सहयोग की भावना नहीं रह जाएगी, क्योंकि क्लास में प्रजातंत्र और लोकतंत्र की भावना होनी चाहिए। लेकिन जब इसको अलग कर देंगे तो जो आप कहते हो ना समावेशी शिक्षा या समावेशी क्लास, उसकी भावनाएं विकसित नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अगला कह रहा है कि उसके क्षेत्रीय भाषा बोली को हतोत्साहित करें। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि अंग्रेजी पर जोर दिया जाए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी को जोर दिए जाने की बात नहीं की गई है। और यहाँ पे कहा गया है कि उसके क्षेत्रीय भाषा बोली को प्रोत्साहित करें, न कि हतोत्साहित करें। तो यहाँ पे अगर प्रोत्साहित किए रहे और यहाँ पर अंग्रेजी नहीं दिया होता तो आपका बी वाला ऑप्शन भी सही हो जाता। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि उसके क्षेत्रीय भाषा और बोली को हतोत्साहित करें, तो ये आपका बी वाला भी ऑप्शन क्या होता है, गलत हो जाता है। और सही कौन सा होता है कि उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए, कि सभी बच्चे, ठीक है, उसको अपने आप से अलग ना समझे या वो बच्चों को अपने आप से अलग ना समझे। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन कौन सा होता है, आपका ए होता है। अगला कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनने में सहायक होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि विद्यालय का बगीचा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्यावरण में सबसे उचित गतिविधि क्या है कि करके सीखना, करके सीखना। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक से संज्ञानात्मक, क्रियात्मक से संज्ञानात्मक, कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कैसे होनी चाहिए, क्रियात्मक से संज्ञानात्मक। और बगीचा दूसरा क्या हो सकता है कि इन्वायरमेंट में सीखने के लिए सबसे अच्छी गतिविधि कौन सी है, भ्रमण विधि। तो हमें कोई भी चीजें करना है तो बच्चों को बगीचे में लेकर जाएं, पेड़ पौधे और पत्तियों को दिखाएं और उन्हें पहचानने के लिए कहें, और जब वो पहचान नहीं पा रहे हैं तो उन्हें हम बताने के लिए कहें। तो विद्यालय का बगीचा सबसे अच्छा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, संप्रेषण तकनीकी। तो संप्रेषण का मतलब कि हम पर्यावरण अध्ययन में केवल उनसे बातें कर रहे हैं, उनको चीजों को दिखा नहीं रहे हैं। तो ये आपको क्या होता है, गलत। जैसे कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उच्च स्तर की कक्षाओं में ठीक होता है, लेकिन प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में क्या होता है, क्रियात्मक से संज्ञानात्मक। तो हम केवल क्लास में लेक्चर दे रहे हैं तो उससे बच्चे अच्छे समझ नहीं सकते हैं। अगला कह रहा है कि सूचना व संप्रेषण टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संप्रेषण टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहां पर सूचना और संप्रेषण टेक्नोलॉजी आपका जो है वो आपका सही हो सकता है कि सूचना दे रहे हैं और उसके बाद क्या मतलब उनको कम्युनिकेशन, और उसके बाद उन्हें क्या कर रहे हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और साथ ही साथ उनसे बातें कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब उनके सामने चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे कि पेड़ पौधा है, ठीक है, तो पेड़ पौधे की फिगर को वहां पे प्रस्तुत कर रहे हैं, पेड़ पौधा वहां पे लाके रख रहे हैं, उन्हें दिखा रहे हैं और उनके बारे में क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो सूचना संप्रेषण होता है कि हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं कि उसके बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, ठीक है, कि उसके सामने चीजों को रख रहे हैं और बातें। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन
आपका सही होता है। अगला है कि विद्युत उपकरण व टेलीविजन, तो यहाँ पर विद्युत उपकरण जो है वो गलत, मतलब टेलीविजन केवल दिया रहता तो सही रहता, ठीक है, क्योंकि टेलीविजन के जरिए या जो टेलीविजन मीडिया में आ जाएगा तो मीडिया के जरिए हम जैसे कि श्रव्य सामग्रियों में टेलीविजन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे विद्युत उपकरण दे दिया है, ठीक है, तो विद्युत उपकरण व टेलीविजन दिया है इसलिए यह गलत हो जाता है। केवल टेलीविजन दिया होता तो आपका सही रहता। तो सही कौन सा है आपका, विद्यालय का बगीचा और सूचना व संप्रेषण टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे कि आपका सही ऑप्शन कौन सा है, ए वाला, ठीक है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट और से करें कि हमारा हौसला भी बढ़ा रहे कि हम आपको इसी प्रकार से अच्छे से समझा पाए। अगला है कि श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास करना चाहती हैं। वे अपने पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें? तो ऑप्शन ए कह रहा है आपका कि लिखित प्रश्न उत्तर, ठीक है, तो यहां पर आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें आकलन करना है, सामाजिक विशेषता और गुण का विकास करना है। तो लिखित क्या है कि वह चीजों को रट कर आए हैं उन्हें क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो इस प्रकार से गलत, वहां पे खुद अपनी चीजों को नहीं, क्योंकि मैंने आंसर लिखवाया है उसको उन्होंने रट के आया और उसको उन्होंने लिख दिया, तो ये आपका गलत हो जाता है चर्चा के द्वारा। तो जब हम उनके बारे में जैसे कि परस्पर संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे, अच्छा तुम्हारे घर में कौन कौन लोग हैं, अच्छा चाचा के साथ तो कैसा बर्ताव है, या आपका चाचा के साथ कैसा रिलेशन है, नाना नानी के यहाँ आप जाते हो कि नहीं जाते हो, तो इसके बाद अच्छा जाते हो तो क्यों जाते हो, तो बताएगा कि हाँ नाना नानी मुझे बहुत प्यारे हैं, नहीं जाते हो तो क्यों नहीं जाते हो। तो इस प्रकार से चर्चा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि उनसे चीजों को सीख सकते हैं। अगला है कि सामूहिक क्रियाकलाप के द्वारा, कि सामूहिक क्रियाकलाप से क्या होगा कि सामाजिक विशेषताएं, कि जो लड़का मतलब आपस में मिलकर काम कर रहा है तो उसको हम जान सकते हैं कि वह लड़का और अधिक क्या है, सामाजिक है, ठीक है। और कुछ लड़के अलग अलग होकर काम कर रहे हैं तो उससे हमें पता चलेगा उसके अंदर लोकतंत्र या प्रजातंत्र की भावनाएं नहीं है, तो सामूहिक क्रियाकलाप हो जाता है। और अगला हो रहा है कि मौखिक प्रश्न उत्तर, तो यहां पे पुनः प्रश्न उत्तर की बातें आई, तो मौखिक प्रश्न उत्तर के द्वारा, ठीक है, यहां पर हमने जो क्वेश्चन पूछा, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां पे रहते हो, तो उससे वह वही रटा रटाया आंसर दे सकता है, ठीक है, न कि अपने से कोई चीज। चर्चा और मौखिक प्रश्न उत्तर में अंतर है कि अच्छा तुम बताओ कि तुम नानी के यहाँ क्यों जाते हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस पर चर्चा करेगा कि हम क्यों जाते हैं। लेकिन मौखिक प्रश्न उत्तर का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे नानी का घर कहां पर है, तुम कहां से आते हो, तो इससे उसके परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं और गुणों का विकास करना नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से डी वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन कौन सा होता है आपका, ए, केवल बी और सी। अगला है आपका कि पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए है कि मानचित्र अच्छी प्रकार से बने होते हैं, उन्हें विद्यार्थी पसंद करते हैं। ऑप्शन बी है कि विद्यार्थी मानचित्र देखकर आनंदित होते हैं। ऑप्शन सी है मानचित्र छात्रों को स्थान, दिशा और स्थिति समझने में सहायक होता है। और ऑप्शन डी है कि छात्र कक्षा में शांत और सावधान बैठे रहते हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर पे इन्वायरमेंट की क्लास में कभी भी बच्चे को शांत और सावधान वाली चीजों का हमेशा मना किया है, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट की क्लास में बच्चे शांत और सावधान रहेंगे, अनुशासन रूप से रहेंगे, तो वह किसी चीजों को सीख नहीं सकते हैं। अगला है कि विद्यार्थी मानचित्र को देखकर आनंदित तो सही तो है, लेकिन इस जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से लेकर जा रहे हो उसका यह सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगला कह रहा है कि मानचित्र अच्छी प्रकार से बने होते हैं, उन्हें विद्यार्थी पसंद करते हैं, तो यह भी इसका सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और आप लोगों को पता भी होगा, और मैंने पिछले कई क्लासों में एक्सप्लेन भी किया है कि मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं। एक होता है स्थान, दूसरा होता है दिशा और तीसरा होता है दूरी, ठीक है, ठीक है। तो स्थान, दिशा, दूरी 3 मानचित्र के प्रमुख घटक होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मानचित्र सिखाना है तो इन 3 घटकों को जानना होगा कि दिशा किधर पे होता है, तो आपने पता है इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, तो दिशा हो गया। और कहां से कहां पर स्थित है और किस स्थिति में स्थित है, तो ये आपके 3 प्रमुख घटक होते हैं। तो मानचित्र को लेकर जाने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि आपका कि मानचित्र को स्थान, दिशा और स्थिति को समझाने में क्या होता है, सहायक होता है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों में किस कौशल का आकलन कर रहा है। तो ऑप्शन ए है आपका कि श्रवण कौशल, ऑप्शन बी है चिंतन कौशल, ऑप्शन सी है अवलोकन कौशल और ऑप्शन डी है संवेगात्मक कौशल। तो यहां पे श्रवण कौशल सुनने को कहते हैं कि अगर क्लास में कोई लेक्चर दे रहा है तो वह चीजों किस प्रकार सुन रहा है, उसे श्रवण कौशल कहते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होती है,
समस्या होती है तो समस्या को समाधान करने के लिए वो क्या करता है, चिंतन कौशल करता है, चिंता करता है। आप चिंता कब करते हो, जब आपको कोई समस्या होती है। ऐसे चिंता आप थोड़ी नहीं करते हो, कहीं पर गए, ठीक है, जल समाप्त हो गया तो उसकी चिंता है, ठीक है, आपको एग्जाम देना है तो एग्जाम में फेल हो गया पास हो गया, आपके पास समस्या है ना कि एग्जाम में हम फेल होंगे कि पास होंगे, तो उसकी क्या है, समस्या है। तो जहां पर भी समस्या आती है, ठीक है, वहां पर क्या करते हो आप, चिंता करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, चिंतन कौशल। अवलोकन कौशल की किसी चीज को ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है, किसी चीजों को ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है, ये क्या होता है, आपका अवलोकन कौशल होता है। और संवेगात्मक कौशल की किसी चीजों के जानने की जो इच्छा होती है, जानने की इच्छा या उत्सुकता जो होती है, जैसे यहां पे संवेगात्मक कौशल कि हम कहानियां सुना रहे हैं, ठीक है, सस्पेंस वाला, थ्रिलर वाली कहानियां सुनाते हैं, तो वहां पे आपके अंदर संवेग थोड़ा, अच्छा अब आगे क्या होगा। जैसे कि वर्तमान समय में आपने एकता कपूर की सीरियल देखा होगा, ठीक है, कि जैसे ही समाप्त होता है ना तो बहू ने, ठीक है, सास को पर ऐसे हाथ को ऐसे उठा दिया है, ठीक है, वहीं पर एपिसोड समाप्त। अब आपके अंदर संवेग उछल रहे हैं कि क्या बहू ने सास को मारा होगा, ठीक है, इसके लिए आप अगले दिन का एपिसोड जरूर देखते हो, ठीक है। तो उससे हम क्या कहते हैं, संवेगात्मक कौशल, कि आपके अंदर जानने की इच्छा हुई कि क्या हुआ होगा उसके आगे। तो इस प्रकार की किसी चीजों के जानने की जो इच्छा होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, संवेगात्मक कौशल कहते हैं। तो आई थिंक चारों कौशल आपको समझ में आए होंगे। तो फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा, उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछता है। तो देखा, ठीक है, तो मैंने कहा ना ध्यानपूर्वक देखना, ध्यान से देखना किस कौशल में आता है, आपका अवलोकन कौशल में आता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है सी, अवलोकन कौशल। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है। ऑप्शन ए है आपका कि विद्यार्थियों को अवलोकन करने के लिए कहना, ऑप्शन बी है कि कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना, ऑप्शन सी है क्षेत्र भ्रमण, और ऑप्शन डी है लघु चित्र दिखाना। तो यहां पर जो है कि अवलोकन करने के लिए कहना, ये भी प्राथमिक स्तर पर सही, जैसे कि पिछला क्वेश्चन ही था कि अवलोकन करेगा, ठीक है, कि हम कोई चीजें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि पर्यावरण अध्ययन में सबसे अच्छी विधि कौन सी है, भ्रमण विधि है। तो क्षेत्र भ्रमण, क्योंकि वो प्रत्यक्ष उस ज्ञान का अनुभव कर रहा है, क्रियात्मक से संज्ञानात्मक की ओर जा रहा है, ठीक है। और लघु चलचित्र दिखाना, तो यहां पर आपका जो होता है श्रव्य दृश्य सामग्रियां भी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि लघु चित्र किसमें आ जाएगा, आपका श्रव्य दृश्य में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। कक्षा अध्ययन में प्रत्यय तथ्य को देना, ठीक है, यहां पर प्रत्यय तथ्य का मतलब होता है कि हम सीधे क्या कर रहे हैं, कि सिद्धांतों को दे रहे हैं। और प्रत्यय तथ्य किस में आ जाएगा आपका, तो आपने सुना होगा आगमन विधि और निगमन विधि, ठीक है। तो प्रत्यय तथ्य किस में आ जाएगा आपका, निगमन विधि में, ठीक है, कि हम नियम बता के चीजों कर रहे हैं। जबकि प्राथमिक स्तर पे क्या होता है, आगमन विधि होता है, ठीक है, प्राथमिक स्तर पे क्या होता है, आगमन विधि होता है। तो अगर यहां पर आगमन विधि होता सही होता है, लेकिन कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य को देना, तो यह निगमन विधि का एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस प्रकार से प्राथमिक स्तर पर निगमन विधि को सही नहीं माना गया है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन, मतलब यहां पर पूछा गया अच्छी कौन सी विधि नहीं है, तो आपका बी वाला अच्छी विधि नहीं है। अगला कह रहा है कि श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती हैं, वे योजना बनाती हैं। ऑप्शन ए है कि सप्ताहांत में अतिरिक्त कक्षा लेना, ऑप्शन बी है कि विद्यार्थियों को लिखित सामग्री देना, ऑप्शन सी है कि उनके द्वारा दी गई सामग्रियों को याद करना, और ऑप्शन डी है कि आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना। तो यहां देखो, यहां पे सप्ताहांत के अंत में अतिरिक्त कक्षा लेना, ये सही तो हो सकता है, लेकिन यहां पर एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए ये सही नहीं है। अगला कह रहा है कि लिखित सामग्री देना, तो लिखित सामग्री वैसे ही, क्योंकि वह रटकर चीजों को लिख रहे हैं, और यहां पर है कि उनके द्वारा सामग्रियों को याद कर लेना, तो ये भी आपके रटने को हतोत्साहित किया गया है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला, कि आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना। मतलब पुनः यह किसमें आ गया, आपका भ्रमण विधि पे आ गया, ठीक है। मैं आपको पहले से ही कहता जा रहा हूं कि भ्रमण विधि को सबसे अच्छा माना गया है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका कौन सा होता है, डी वाला, कि वह भ्रमण का क्या कर रही है, आयोजन कर रही है, तो चीजों को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे और एक अच्छा इन्वायरमेंट के बच्चों में हमेशा उत्सुकता रहेगी। अच्छा मैम ये वाला क्लास पढ़ाती हैं, तो हर क्लास के अंत में हमें क्या कर देती हैं कि घुमाने के लिए चिड़ियाघर लेकर जाती हैं या गार्डन लेकर जाती हैं घुमाने के लिए, तो बच्चे चीजों को और अच्छे से सीख जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका भ्रमण विधि होगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अनुसरण करता है उपागम का। तो ऑप्शन ए है आपका कि सामाजिक रचनावादी, ऑप्शन बी है साहचर्यवादी, ऑप्शन सी है व्यवहारवादी, और ऑप्शन डी है अवलोकनजन्य अधिगम। तो यहां पर पर्यावरण अध्ययन जो है शिक्षण वह अनुसरण करती है सामाजिक रचनावादी, कि समाज की चीजों सीखते हैं, लेकिन हाँ उसमें उन्हीं चीजों को डायरेक्ट नहीं सीख लेते हैं, उनमें अपने से चीजों को क्या करते हैं,
कि तोड़ते हैं मरोड़ते हैं, जब तक उनको खुद से चीजें समझ नहीं आता तब तक वह चीजों को वैसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन जो उपागम अनुसरण करता है वह सामाजिक रचनावादी का अनुसरण करता है, और सामाजिक रचनावादी का जो जनक माना जाता है वह है वाइगोत्स्की। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक रचनावादी का जनक किसे कहा जाता है तो वाइगोत्स्की को माना जाता है, और पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षण है वह किसका अनुसरण करता है तो सामाजिक रचनावादी शिक्षण का अनुसरण करता है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं लगभग बना रहूंगा जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए, और आप भी अपने स्तर से चीजों को रिपीट करते रहेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप ठीक है जरूर थम्स अप और आप लाइक इस प्रकार से करते रहिएगा कि जिससे मुझे भी हौसला बना रहे कि हमें लगे कि हम अपने सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको भी चीजें समझ में आ रही हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।